हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली किसके बारे में जानने वाले हैं? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ठीक है, और जी इसको फार्मूला जो इसका होता है वो क्या होता है, वो किस बेस पे काम करता है, वो कैसे निकाला जाता है, किस त्रिभुज पे लागू होता है, जो भी आपके क्वेश्चन है सब क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन हल करने में या तो कहीं ना उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो अंत तक देखिए, आप पाइथागोरस प्रमेय से भली भांति परिचित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें देखिए तीन रेखाओं की बात की गई, तीन भुजाओं की बात की गई, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज में या किसी भी ट्रायंगल में हमको जो तीन भुजाएं मिलती हैं, यानी कि तीन भुजाएं मिलती हैं, उन्हीं तीनों का नाम लंब, कर्ण, आधार, इस बेस पे हल किया जाता है समझ के। अब हम उसको समझते हैं। और पहली बात ये, कहीं कहीं आपको ये जो फार्मूला होता है ये किसी और टर्म में लिखा हुआ मिलता है। जैसे कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कड़ी में। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं कहीं आपको फार्मूला इस टाइप से मिलेगा। ये दोनों का मतलब एक ही है, बस समझना है। ये जो यहाँ पे स्क्वायर है ये जब इक्वल के उधर जाता है तो वो करड़ी बन जाता है, यही इसमें यही किया गया है। तो दोनों आप कोई भी ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला, दोनों का दोनों सही होगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। देखिए कोई भी, सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय का ये फार्मूला है तो किस त्रिभुज पे काम करता है, यानी कि किस ट्रायंगल पे काम करता है, किस ट्रायंगल पे लागू होता है। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो त्रिभुज जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो, या कह सकते हैं कि जो भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब अगर समकोण त्रिभुज होगा यानी कि उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होगा तभी यह फार्मूला उस पर लागू होगा, अन्यथा अन्य त्रिभुजों में यह काम नहीं करता है। पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में काम करता है, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण यानी एक एंगल 90 अंश का होगा तभी पाइथागोरस प्रमेय उस पर लागू होगा। अब हम समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और किस तरीके से लागू होता है। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो यह है, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे सपोज मानिए ये हमारा एक एंगल हो गया, क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया, यानी कि एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, थोड़ा कला में हाथ हमारा टाइट है तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कला से मेरा दुश्मनी है कुछ ज़्यादा ही। कला उतना ठीक ठाक नहीं बन पाता है तो आप बस समझेंगे, ठीक है ना। अरे आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका कला में हाथ टाइट होगा, तो ठीक है, अभी हमारा बहुत अच्छा बना है ना। देखिए अब जैसे ट्रायंगल हो गया यानी कि त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसका जो नामकरण हम करते हैं ABC, इस टाइप से करते हैं। अब इसमें से दोस्तों सपोज मानिए ये हमारा एक एंगल जो हो गया वो कितने अंश का है? 90 अंश का है। अब इसी एंगल में ये समकोण त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्या परिभाषा होता है? क्या परिभाषा होता है कि जो एंगल, जिस भी त्रिभुज का एक एंगल अगर 90 अंश का है, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहा जाता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो इसका सपोज मानिए एक कोण 90 अंश का है। अब सबसे पहली बात आप समझना है कि हम इस तीनों भुजाओं में किस भुजा को कर्ण माने, किस भुजा को लंब माने और किस भुजा को आधार माने। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि जो हमारा 90 अंश का कोण होता है, ध्यान समझिएगा, जिस एंगल में जो भी, देखिए जरूरी नहीं है कि एंगल इसी टाइप से हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी दिया हो, ठीक, ये वाला एंगल 90 अंश का हो सकता है ऐसे भी दिया हो, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। ये वाला एंगल 90 अंश का हो तो एंगल किसी भी प्रकार से छापा जा सकता है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इस प्रकार से भी दिया हो, है ना, हो सकता है इस प्रकार से भी दिया हो, ये वाला 90 अंश हो। तो हमको इसमें क्या समझना है कि हम किस भुजा को लंब मानेंगे, किस भुजा को कर्ण मानेंगे, किस भुजा को आधार मानेंगे।
दोस्तों जो कोण 90 अंश का होता है उसके जस्ट सामने की भुजा को हम लोग कर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्ण भुजा। देखिए जैसे ये एंगल 90 अंश है, इसके सामने कौन सी भुजा है? ये भुजा है। तो इस भुजा को हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों? कर्ण। अब इसमें बात करें, ये 90 अंश है, तो दोस्तों इसके सामने की भुजा को हम क्या मान लेंगे? कर्ण। जी हाँ दोस्तों, जो भी एंगल दिया रहेगा, जो भी हमारा जो 90 अंश का एंगल रहता है, जो कोण 90 अंश का रहता है, उसके सामने के ही कोण को हम 90 कर्ण की भुजा मानेंगे। ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने की ये भुजा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? कर्ण। अब इसमें ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा को हम इसको क्या मान लेंगे? कर्ण। अब रही बात लंब और आधार की। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप इसको लंब, इसको आधार, अक्सर क्या होता है जो भुजा स्ट्रेट खड़ी रहती है उसको हम लंब मानते हैं, तो दोस्तों इसको हम क्या मान लेंगे? लंब। और आधार का, आधार शब्द से ही समझने की कोशिश कीजिए। आधार क्या होता है? आधार का मतलब होता है बेस। जो हमारे आधार जो बेस पे हो, जो सीधी रेखा हो, यानी कि हम इसको क्या मान लेते हैं? आधार। और अगर इसको लंब, इसको आधार मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें हम किसको लंब किसको आधार माने, तो हम इसको लंब, और कर्ण केवल सही होना चाहिए। जो 90 अंश का कोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होनी चाहिए, और अन्य भुजाओं से नहीं मतलब है। अभी हम इसको आधार, इसको लंब, और इसको लंब, इसको आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कर्ण हो गया, तो इसको हम चाहें तो लंब और इसको आधार मान सकते हैं, और मानेंगे भी, क्योंकि या तो अगर आपको अगर चाहिए तो इसको लंब, इसको आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल जब हल करेंगे जो भी वैल्यू आपको पता रहेगा वो आंसर सेम ही आएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो इसको आधार माने। और इसी ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आधार माने तो इसको लंब ही मानना होगा, अगर इसको आधार माने तो इसको लंब मानना होगा, क्योंकि एक भी ट्रायंगल में ऐसे नहीं जो इसको भी लंब, इसको भी लंब, इसको भी आधार, इसको आधार, ऐसे नहीं मान सकते। अगर इसको आप लंब माने हैं तो इसको आधार मानना ही पड़ेगा आपको। अब इसमें देखिए ये कर्ण है, तो इसको लंब, इसको आधार, इसको लंब, इसको आधार, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लंब। क्या मान लेते हैं दोस्तों? लंब। और इसको क्या मान लेंगे? आधार। अब उसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं, इसको लंब, इसको आधार, या इसको आधार, इसको लंब मान सकते हैं। अब रही बात इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात तो, अगर जो भी क्वेश्चन को, सपोज मानिए हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि लंब क्या है 10 सेंटीमीटर का, कितना है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर का। और जो दोस्तों कर्ण, ये क्या है, अगर ये 10 सेंटीमीटर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। देखिए जब 3 भुजा है, कर्ण, लंब, आधार, तो उसमें से दो का आपको वैल्यू तो पता रहेगा। अगर कर्ण का पता रहेगा, आधार का पता रहेगा, लंब निकालना रहेगा। सबसे पहली बात, इसमें से हम 3 सूत्र बना सकते हैं। अगर कर्ण निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर लंब निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान समझिए। लंब स्क्वायर इक्वल टू सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। अब ये प्लस आधार है, इक्वल के इधर आएगा, क्योंकि हम लंब की वैल्यू निकालनी है, यानी लंब का मान निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, लंब उधर ही रहेगा, कर्ण, आधार को कर्ण की साइड कर देंगे। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, और जब ये प्लस आधार स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आधार स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? माइनस आधार स्क्वायर। अब अगर सपोज मानिए हमको आधार निकालना है, आधार स्क्वायर निकालना है, आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण अपनी जगह पे ही रहेगा, स्टेब्लिश अपने ही जगह पे रहेगा। अब ये लंब इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस है, जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस लंब स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, सिंपल और यही तरीका है। अब अगर हमको कर्ण निकालना हुआ तो ये फार्मूला लगाएंगे, लंब निकालना हुआ ये, और आधार निकालना हुआ तो ये फार्मूला हम लगा करके हल करेंगे। अब देखिए, अगर दे दिया गया है कर्ण इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ऐसा एंगल दिया गया है और ऐसे सूत्र, ऐसे मान दिया गया है, कर्ण का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और सपोज मानिए आधार का भी दे दिया गया है, आधार का 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और लंब की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, बहुत ही सरल है। लंब निकालना है तो लंब वाला सूत्र लगाएंगे हम, लंब का स्क्वायर बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण की मान क्या है? 10। क्या है? 10। तो कर्ण के जगह पे हम क्या रख देंगे? 10 की पावर 2, माइनस आधार की पावर क्या होता है? 2। तो आधार का मान कितना है? 8। तो आधार की जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों? 8, यानी कि 8 की पावर 2। बस अब इसको हम हल कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा आसानी से लंब निकल जाएगा। कैसे? देखिए, लंब स्क्वायर इक्वल टू, जब 10 की पावर 2 है, इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 तो 100 हो जाएगा। 10 की पावर 2 है तो इसको हम 10 इंटू 10 कर सकते हैं, 10 10 जा
100 यानी 10 में 100 यानी कि 100 आ गया। और जब 8 घाते 2 है तो हम 8 का मल्टीप्लाई जब 2 बार करेंगे तो 8 अठाई 64। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा 64। आप आराम से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, लंब का पावर 2 है यानी कि लंब का मान निकालना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे लंब इक्वल टू, देखिए अगर इक्वल टू के इधर स्क्वायर है, जब वो इक्वल के उधर जाता है तो करंडी बन जाता है। क्या बन जाता है, करंडी। यानी कि 100 में से जब हम 64 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 36, और इधर से स्क्वायर जब जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, करंडी। अब लंब इक्वल टू दोस्तों √36 यानी करंडी में 36 है। इसका जब हम मान निकालेंगे, इसका अंडर रूट का मतलब क्या होता है, करंडी का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। जब हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर जिसको वर्गमूल भी निकालना नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी वीडियो है वर्गमूल और घनमूल सबका, तो उसमें देखिए आप समझिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बस सूत्र देखिए, सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र पे हमको मान रखना आता है तो हम हल करना आसानी से कर लेंगे। समझ में आ गया। और कोई एग्जांपल ले लीजिए। सपोज मानिए, देखिए अब देखिए, अगर जैसे कोई दूसरा एंगल है, इसमें मान लीजिए हमको लंब कुछ भी पता है, मान लीजिए कर्ण पता है, 12 सेंटीमीटर है ना, और हमको लंब पता है, आधार नहीं पता है। लंब पता है, लंब का कुछ भी ले लीजिए। लंब हमको पता है, सपोज मानिए 10, कितना है 10 है या फिर 9 है, जो भी है, चलिए 8 लीजिए, 8 ही सेंटीमीटर है। तो हमको आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। सपोज मानिए अगर इस टाइप से करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हमको आधार निकालना है, आधार का फार्मूला लगा देंगे। आधार का पावर 2 यानी आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो चलिए आधार को रहने दीजिए इसे, क्योंकि हमको आधार निकालना है ना। अभी कोई भी बड़ा है, बस आपको बस इतना समझना है, फार्मूला समझना है। आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का मान कितना है दोस्तों, कर्ण का मान है 12, कितना है 12 का वर्ग माइनस लंब का मान कितना है 8 का वर्ग। अब इसको हल कर देंगे हम वैसे ही, आधार बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, करंडी हो जाएगा। 12 का जब 2 बार गुणा करेंगे दोस्तों, 12 बार में 144, कितना हो जाएगा 144, 8 अठाई 64 हो जाएगा। फिर आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 में से 4 जाएगा, 4 में से आ जाएगा 0, 14 में से जाएगा 8, अंडर रूट 80 करंडी में आया। करंडी का मतलब वर्गमूल। अब 80 का वर्गमूल निकाल लीजिए, जो होता है 2 से काटेंगे, 2 4 जा यानी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 0, 2 51, फिर 2 5, फिर 5 51, 2 का लगा देंगे जोड़ा। इस जोड़े में से हम 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2, इस जोड़े में से भी 2 निकालेंगे। अब ये नहीं निकल रहा है तो 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। करनी 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, वो करंडी में ही रहेगा, यानी कि आधार बराबर इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको किसी भी एंगल में सबसे पहली बात क्या माइंड में रखना है कि हम पाइथागोरस प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब वो उसमें एक एंगल 90 अंश का हो। समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद अगर हमको 2 वैल्यू पता रहेगी, तीसरी निकालना रहेगा आसानी से। कोई जो अगर कर्ण निकालना है ये फार्मूला, लंब निकालना है ये, आधार निकालना है ये, सीधा फार्मूला रख देंगे, आसानी से आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पाइथागोरस प्रमेय समझ आया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर शेयर करेंगे तो थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।